मित्रों बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में जो मैं युतियां बताने जा रही हूँ राजयोग कारक है या दुर्योग कारक है, वो आपके जीवन में कैसे संघर्ष को बढ़ा देती हैं, और राजयोग है तो राजयोग आपकी संघर्ष की स्थिति को कैसे समाप्त कर देते हैं। आज मैं आपको कुछ युतियां बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपनी पत्रिका को उठाकर देखिएगा कि ये ग्रहों की युतियां अगर आपकी पत्रिका में है तो आपके राजयोग लगा हुआ है, और अगर आपकी कुंडली में जो दुर्योग है जो मैं आपको बताऊंगी अगर वो लगे हुए हैं तो आपकी स्थिति क्या है, संघर्ष की बढ़ जाती है। तो मित्रों आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में कौन सी युतियां राजयोग लगाती हैं और कौन सी युतियां दुर्योग लगाती हैं और उनके जीवन में दुख कष्ट परेशानियों को बढ़ाती हैं। देखिए हमारी कुंडली होती है, कुंडली में 12 खाने होते हैं, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, और हमारा जो जीवन काल है वो 12 खाने और 9 ग्रहों पर आधारित होता है। हमारी कुंडली में जैसे ग्रहों की प्लेसमेंट परमात्मा ने दी होती है, हमारा जीवन काल वैसा होता है। तो कुंडली में जो भी ग्रह पड़े होते हैं, 9 ग्रह पड़े होते हैं, 12 खाने होते हैं, तो क्या होता है वैसी ही मनुष्य जीवन की चाल होती है, वैसे ही मनुष्य जीवन के कर्म होते हैं, वैसे ही मनुष्य जीवन की क्रांति होती है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो अपनी जन्म पत्रिका उठाकर देखिए, जो मैं युतियां बता रही हूँ आपके जीवन में राजयोग लगा रही हैं, और जो मैं युतियां बता रही हूँ वो आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ा रही हैं, यानी दुर्योग लगा के प्लेसमेंट बनाए हुए हैं। तो देखिए कि आप धनु राशि वाले हैं और आपके जो कि अगर आपका केंद्र स्थान है, जो केंद्र स्थान होता है लगन होती है, हमारा 4th हाउस होता है, 7th हाउस होता है, और हमारा कर्म स्थान 10th हाउस होता है। उसमें अगर मंगल चंद्र की युति, गुरु चंद्र की युति और आपके गुरु मंगल की युति, मंगल गुरु का बब्बर शेर राजयोग अगर स्थापित होता है तो आप देखिए कि ये राजयोग कारक स्थिति होती है, और ये राजयोग आपके जीवन में क्या होता है, तरक्की को लेकर आता है। बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, जिस घर में पैदा होता है, वहां पर स्थिति अच्छी होती है और अपने कर्मों के जरिए ये राजयोग को फलित कर लेता है। वही शनि राहु केतु की अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो ये राजयोग हमें बहुत ही अच्छा फल देते हैं। वही क्या होता है कि जब हमारे शुभ ग्रहों की युतियां आती हैं हमारे जीवन में, मंगल शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है, या गुरु शुक्र का जो राजयोग होता है अगर वो फलित हो जाता है तो हमारे जीवन में रुपया पैसा धन दौलत की कभी कभी नहीं रहती। और अगर ये जो राजयोग है आपकी पत्रिका में सोए पड़े हैं तो आप देखिए आपको लगेगा कि ये राजयोग तो है लेकिन ये फल क्यों नहीं दे रहे। अब आप देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में ये कम डिग्री के तो नहीं है, वृद्धावस्था में तो नहीं है, इनकी डिग्री शून्य तो नहीं है, तो फिर क्या होता है इसकी रेमेडीज की जाती हैं, उपाय इलाज किए जाते हैं। जब ये राजयोग फलित होते हैं तो हमें नौकरी मिलती है, उच्च पदाधिकारी पद मिलता है, हम कोई शिक्षा लेते हैं या कोई आप पढ़ाई करते हैं किसी भी चीज की, टेक्निकल है या आप किसी उसकी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, आप बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, आईएएस पीसीएस की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो ये राजयोग अगर आपके केंद्रों में स्थापित है तो आपकी जो नौकरी है वो बहुत ही अच्छी होती है, शानदार होती है। और अगर आपके ये राजयोग फलित हो जाते हैं तो आपकी हर डिजायर्स को पूरा करते हैं और आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर देते हैं। वहीं क्या होता है कि आपके केंद्रों में लगन में आप शनि केतु का विष दोष देखेंगे, या शनि चंद्र की युति होती है, और चाहे लगन हो, चौथा हो, सप्तम हो और दशम स्थान हो, ये ही हमारे केंद्र होते हैं। केंद्र अगर खाली पड़े होते हैं तो केंद्र हम दोष बनाते हैं, और अगर केंद्रों में दुष्ट पापी मैनिफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में संघर्ष की स्थिति को बना देते हैं। शनि केतु बैठे होते हैं, शनि चंद्र बैठे होते हैं, या शनि राहु का प्रेत श्राप होता है, या शनि मंगल की स्थिति बनी होती है तो वो राहु बन जाता है।
तो वहाँ पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। केंद्रों में अगर ये आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो जन्म पत्रिका है वो कर्जाई है। इसके कर्जे आप उतारेंगे नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा। आप कोई कार्य करेंगे, कार्यों में अड़चन आएगी, आपके पितृदोष होगा, क्योंकि मंगल बद्ध की स्थिति बनाते हैं। मंगल सूर्य साथ बैठे होते हैं तो मंगल बद्ध हो जाता है। मंगल बद्ध कई तरह से होता है। मंगल केतु की युति होती है। मंगल जो अंगारक राहु के साथ हो जाता है, मंगल केतु के साथ हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, खुशियों में नजर लग जाती है, मंगल बद्ध हो जाता है और हमारे जीवन में संघर्ष को पैदा करता है। तो अगर आप देखिए धनु राशि वाले हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में अगर ये युतियां बन रही हैं तो क्या है, ये दुर्योग है और आपके जीवन में संघर्ष आएगा ही आएगा। वहीं राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तो आपकी ये पोषण और बढ़ जाती है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य कीजिए और सोई हुई पत्रिका को जगाइए, ग्रहों को जगाइए। आपके ग्रहों की पोजीशन अगर अच्छी हो जाती है तो संघर्ष की समाप्ति होती है, रुपया पैसा दौलत की कभी कमी नहीं होती, शादी विवाह मांगलिक कार्य आपके पूर्ण हो जाते हैं और बड़े बूढ़ों की संपत्ति भी मिलती है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के ये ग्रहों की जो युतियां हैं वो पॉजिटिव भी बताई मैंने आपको और नेगेटिव भी बताई। इसका प्रभाव मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपने संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। जब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।